हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सर्जन के काम आने वाली गैसें हैं। जो अमोनिया होती है उसके सर्जन के काम आने वाली गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं जो उसके सर्जन में काम आती हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप जो है वो क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करेंगे और मेरे साथ सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। जो गन्ने की शर्करा है वो कौन सी है? ठीक है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है तो गन्ने की शर्करा है सुक्रोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन की कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? विटामिन B1। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पैप्सिन होता है। जो पैप्सिन होता है वो क्या होता है? मतलब पैप्सिन क्या है? ठीक है, तो पैप्सिन क्या होता है? पैप्सिन होता है एंजाइम। पैप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन में से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में से अपने सारे आंसर काउंट करें जितने भी आप सही किए हों, और वो भी मुझे काउंट करके बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका जो संग्रह होता है वो कहाँ पे होता है ये हमें बताना है। किंतु इसका संग्रह होता है कहाँ पे होता है? यकृत तथा पेशियों में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत तथा पेशियों में। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? जो खाद्य तेल होते हैं उनको वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा, ठीक है, किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो कौन सा प्रक्रम हो जाएगा वो? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, कौन सा? हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जनन क्षमता में कमी होती है। जो जनन क्षमता है उसमें कमी होती है। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है? विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, किसी के अंदर अगर विटामिन ई की कमी है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी? जनन क्षमता में कमी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इसका आंसर है बी, फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध है जो प्रोटीन है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कैसीन। ठीक है, कैसीन। कैसीन जो है एक प्रोटीन है। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है? ठीक है, वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये इसका स्रोत क्या है? ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमको भैया मिलता है सूरज की रोशनी से। ये हमने आपका बना दिया है यहाँ पे सूरज। इससे अच्छा तो बच्चे बना देंगे, बोल देंगे आप लोग ना, सॉरी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होता है? मतलब समुद्र का घनत्व, जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व बढ़ता जाता है जैसे तो आंसर हो जाएगा डी। जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, उसका घनत्व भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, रेनिन का श्रवण किसके द्वारा होता है? जो रेनिन होता है इसका श्रवण किसके द्वारा होता है? तो इसका श्रवण होता है अमाशय के द्वारा। ठीक है, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 16, पैलिएंटोलॉजी, जो पैलिएंटोलॉजी है इसका अध्ययन है, किसका अध्ययन है पैलिएंटोलॉजी? आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्मों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ठीक है, किस काल में हुई? तो जीवन की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्बियम कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। कौन से काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मीसोजोइक काल। क्वेश्चन नंबर 19, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो मानव की उत्पत्ति हुई प्लायोसीन युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो निकट संबंधी क्या है? गोरिल्ला। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, क्रोमैग्नॉन मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा ए, क्रिएट कोरोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग होता है? आंसर होगा हमारा बी, सोनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? रसोई गैस किसका मिश्रण है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।